लोकसभा चुनाव में जो हाथ डाले एक दूसरे के साथ घूमते थे, बड़ाई करते करते जिनका मुंह नहीं थकता था, वो अब एक दूसरे को आंखें दिखाने लगे हैं। जी हां, एक बार फिर से प्रदेश में उपचुनावों की आहट सुनाई देने लगी है। लेकिन इन उपचुनाव से पहले ही न सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस, आरएलपी और इसके साथ ही राजकुमार रौत की भारतीय आदिवासी पार्टी के दिग्गज नेता अब एक दूसरे को आंख दिखाने लगे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 बीजेपी ने जहां अपने दम पर लड़ा था, तो वहीं कांग्रेस ने बाप और आरएलपी के साथ गठबंधन किया था और इसका फायदा भी कांग्रेस को मिला था। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने राजस्थान में 11 सीटें हासिल की थी, जिसमें आरएलपी, बाप और इसके साथ ही सिक्कर की सीट गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में गई थी। लेकिन अब उपचुनाव से पहले राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल कांग्रेस को आंखें क्यों दिखाने लगे हैं? 2 दिन पहले एक सभा में हनुमान बेनीवाल ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा पर करारा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि तेजाजी के गानों पर डांस करने से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन जाता है। इसके साथ ही राजकुमार रौत ने भी पिछले दिनों अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए थे, जब वह उमेदाराम बेनीवाल और रविंद्र सिंह भाटी के साथ बाड़मेर में नजर आए थे। इसके साथ ही अगर बात की जाए माकपा की, तो इस समय माकपा चुप्पी साधे बैठा है। किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया वो नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों जब भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और प्रभारी राधा मोहन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि बीजेपी अकेले दम पर चुनाव लड़ने के लिए काबिल है। ऐसे में वो राजस्थान में 6 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में किसी भी प्रकार का गठबंधन नहीं करेगी। इसके साथ ही पिछले दिनों जब पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे थे, तो उन्होंने भी साफ संकेत दिए थे कि गठबंधन का फैसला आला कमान का होता है और कांग्रेस 6 की 6 सीटों पर चुनाव लड़ने में काबिल है। इसके बाद राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल ने कांग्रेस को आंखें दिखाना शुरू कर दिया है। राजकुमार रौत की अगर बात की जाए, तो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र में रौत की एक अच्छी पकड़ है और वहां पर भी एक सीट फंसी हुई है। इसके साथ ही खिंवसर की सीट भी फंसी हुई नजर आ रही है, क्योंकि बिना आरएलपी के गठबंधन के कांग्रेस को यह सीट निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ऐसे में राजकुमार रौत और हनुमान बेनीवाल ने तो कांग्रेस को तेवर दिखाई दिए हैं। ऐसे में लोकसभा चुनाव में 11 सीट जीत की खुशी कांग्रेस को कहीं उपचुनाव में भारी न पड़ जाए। ऐसे में अब देखना होगा कि उपचुनाव से पहले राजस्थान की राजनीति में और कितने सियासी करवट लेने बाकी हैं। इसके साथ ही क्या कांग्रेस, आरएलपी और बाप के बीच की फूट अब उभर कर सामने आ चुकी है, जगजाहिर हो चुकी है? ये अब आने वाले उपचुनाव बताएंगे। आप देखते रहिए द नगरी मीडिया। मैं हूं ललित वर्मा।